अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैथमेटिशियन काजी अफजाल चैनल के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपको पता है 9th क्लास का एग्ज़ाम अभी करीब है, तो थ्योरम एक ऐसा सेक्शन है 9th क्लास 10th क्लास में कि सेक्शन सी जो पेपर में आता है और हमेशा इसको मुश्किल समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा मैं कितने ईजीली और आसानी से ट्रिक्स के साथ आपको ये थ्योरम कंप्लीट कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। इंतजार किस बात का, अभी हम स्टार्ट ले लेते हैं। स्टेटमेंट को सबसे पहले बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो स्टेटमेंट में वी आर गिवन ओके क्लोज, we are given right bisector of side, right bisector of side। तो बेटा इससे पहले भी मैंने आपको कहा है जब भी ये वर्ड राइट आता है ना, इसका मतलब है 90 एंगल है, ठीक है। और बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि आप उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हो। साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इट्स मीन सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल दी गई है, उस पर बात करते हैं। ये लें जी, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी ए बी सी। आपने भी गिवन में लिखना है, स्टेप्स आपके पास तरतीब से होने चाहिए, ठीक है। 5 स्टेप्स हैं, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ। तो ये स्टेप्स जब आप तरतीब से करेंगे ना, तो ये स्टेप्स लिखने से ही आपके 3-4 नंबर आपको मिल जाते हैं। और पहले 3 स्टेप्स, गिवन वाला, टू प्रूव वाला और फिगर वाला, ये स्टेटमेंट से हमें मिलेगा, स्टेटमेंट से लिखेंगे। सो स्टार्ट करें जी। एक ट्रायंगल की बात हुई है तो मैंने देखे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड, तो बेटा एक में राइट बाइसेक्टर ले रहा हूं, राइट बाइसेक्टर ले रहा हूं। राइट बाइसेक्टर का मतलब है एंगल 90 भी बनाएगा और वो काटेगा कहां पे, मिड पॉइंट से काटेगा, बाइसेक्ट करेगा इसको। ओके, तो यहां पे ओ रख लें आप पॉइंट। इसी तरह एक राइट बाइसेक्टर में यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। तो मैंने बेटा 2 राइट बाइसेक्टर ले लिए हैं। कौन कौन से राइट बाइसेक्टर में ले रहा हूं जी, डी ओ एंड ई ओ, ये राइट बाइसेक्टर है। ओके, 90 एंगल बना रहे हैं अपने राइट में। रिस्पेक्टिवली लिख लें, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होगा, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब बेटा ये होगा कि आपके पास जो ये पहला राइट बाइसेक्टर है ना, ये ए बी का है, ठीक है। और ये दूसरा राइट बाइसेक्टर, ये दूसरे वाला दूसरी साइड का है, ये राइट बाइसेक्टर है। वैसे राइट बाइसेक्टर तो 3 होते हैं ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक राइट बाइसेक्टर को छोड़ा है और 2 लिए हैं। ये जो तीसरा राइट बाइसेक्टर है ना बेटा, इसको हम राइट बाइसेक्टर नहीं ले रहे, राइट बाइसेक्टर नहीं ले रहे, सिर्फ हमने इसको प्रूव करना है कि ये भी राइट बाइसेक्टर है। 2 राइट बाइसेक्टर गिवन में आ गए और ये जो रेड लाइन मैंने लगाई है, इसको राइट बाइसेक्टर हम प्रूव करेंगे, ठीक है। सो मैं यहां पे ये प्रूव करूंगा कि एफ ओ इज राइट बाइसेक्टर, एफ ओ भी राइट बाइसेक्टर है। क्योंकि बेटा लफ्ज कंकरेंट आया है तो मैंने कंकरेंट तो ये कर दिए है ना, ये देखो एक ही पॉइंट से पास करने को कंकरेंट कहते हैं। कंकरेंट मैंने कर दिए हैं, 2 गिवन में ले लिए, एक को प्रूव करूंगा कि एफ ओ इज राइट बाइसेक्टर। बेटा बहुत आसान है, 3 स्टेप मैंने कहा था आपको, आपको मिल जाएंगे, गिवन, टू प्रूव और फिगर। और इसके बाद जब आप डियर स्टूडेंट आगे आएंगे कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में आप सिर्फ इतना कर लें, ज्वाइन O टू A, O टू B और O टू C, आप ज्वाइन कर लें। ओके, मैं यहां पे ज्वाइन कर लेता हूं। कलर आप बेशक चेंज कर लें, अपनी मर्जी का कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड में ये जबरदस्त बात है, आप O को ज्वाइन कर लेते हो, A से, B से और फिर C से, ठीक है। और बोल्ड कलर ले लें ताकि आपको नजर आए। ओ को मैंने इन तीनों से ज्वाइन कर लिया। इज इट क्लियर जी?
अच्छा, अब बेटा हम प्रूफ की तरफ आएंगे। कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहूंगा ताकि मैं थ्योरम का आखिरी जो स्टेप है वो आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। सो नेक्स्ट पेज के पे जाने के लिए मुझे यहाँ पे पेज लेना पड़ेगा। यस, तो पेज 2 पे आ जाते हैं। तो पेज 2 पे सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं जी। हमारी हेडिंग क्या थी? प्रूफ लास्ट स्टेप है। जो एक तरफ आप लिखते हो स्टेटमेंट और बेटा एक तरफ हम लिख लेते हैं रीजन। ठीक है, और आपको बेटा याद होगा यहां पे एक पॉइंट ओ आ रहा था। ठीक है, और फिर ये भी याद होगा कि मैंने ऐसे ज्वाइन किया था, ओ को ए के साथ और ओ को बी के साथ। इज इट क्लियर जी? ये मैंने ज्वाइन किया था। ये प्रीवियस आप अगर पेज को देखें ना, मैं अभी आपको यहां से प्रीवियस पेज पे अगर लेके आऊं तो वहां पे भी आप देख सकते हो प्रीवियस पेज पे। सो ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट की थी। एनीवेज, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पॉइंट ओ आ रहा है, ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा था? शाबाश, ये राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा था ना। तो डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम किया था कि ये जो ट्राइंगल में ले रहा हूं, ये ट्राइंगल ले रहा हूं, इस ट्राइंगल में जो पॉइंट ओ आ रहा है वो लाई कर रहा है ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। पहले मैंने ट्राइंगल उठाई है बेटा ए ओ बी। इस ट्राइंगल में आप चेक करेंगे कि ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर। अगर ओ राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है तो इसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से सेम होगा। याद है आपको? जब ओ राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से सेम होगा, यानी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। और इसका रीजन आप लिखोगे ओ लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी के राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये तो एक रिजल्ट आपके पास आ गया, इसको आप हाईलाइट कर लें। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैंने इसी तरह फिर क्या किया था, ओ को बी से भी ज्वाइन किया था। ये एक और ट्राइंगल बन रही है। इस ट्राइंगल को भी मैं अगर यहां पे हाइलाइटर के साथ अलग कर लूं, ये भाई है ना, ये ट्राइंगल बन रही है। अच्छा, इस ट्राइंगल को अगर आप तवज्जो से देख रहे हो तो डियर स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट देखना, ये ओ था ना, दिस वन इज ओ। ये भी राइट बाइसेक्टर था जिसको आपने ई का नाम दिया हुआ है। अगेन ये जो कलरफुल ट्राइंगल है, ओ लाई कर रहा है राइट बाइसेक्टर पे। ओ ई राइट बाइसेक्टर है किसका? कलरफुल ट्राइंगल है, ओ लाई कर रहा है राइट बाइसेक्टर पे। ओ ई राइट बाइसेक्टर है किसका? बी सी का। बी सी के ऊपर ये राइट बाइसेक्टर है ना, ऐसे ये वाली लाइन राइट बाइसेक्टर है, और किसकी राइट बाइसेक्टर है? ये डाउन वाली लाइन के। ठीक है, सो अगेन आप लिखोगे ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है। तो पहले आप हेडिंग देंगे, नाउ ट्रायंगल बी ओ सी, OC is now congruent to OB। इसका भी वही जुमला हमने लिखना है, बिकॉज O lies on right bisector of BC। वो BC लाइन का राइट बाइसेक्टर था। जब भी कोई पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है तो उस पॉइंट का उस लाइन के एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है। बी और सी एंड पॉइंट है ना, तो ओ का डिस्टेंस एंड पॉइंट से सेम हो जाता है। अच्छा, इन दोनों रिजल्ट्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को। तो बेटा ये बड़ा सिंपल है, अगर आप समझ जाएं। लेट अस हैव ए इज इक्वल टू बी एंड
A इज इक्वल टू सी। तो अब इसमें कॉमन जो होता है ना वो कट जाता है, तो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू सी। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव। जो कॉमन होगा उसको आप काट देंगे। तो यहां पे भी आप इन दोनों इक्वेशंस को नाम देके यूज करें तो आप क्या लिख सकते हैं? ओ बी और ओ बी कट जाएगा, आप लिखोगे ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। ठीक है, बिकॉज आपने ये लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मैं लिख लेता हूं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि जो कॉमन होता है ना वो कट जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर ओ ए इक्वल आ गया है बेटा ओ सी के, देखते हैं ओ ए क्या है। ये ओ ए है ना, अगर एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम आ गया है ओ का, ये देखो ये ओ है आपका। ठीक है, इसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से, ये किसके एंड पॉइंट की बात हो रही है? ए सी के एंड पॉइंट की बात हो रही है, ए सी के। ओ ए इक्वल आ गया है ओ सी के, तो अब रिवर्स चल रहा है आपका। जब ओ ए इक्वल है ओ सी के, यानी ओ का डिस्टेंस इस लाइन के एंड पॉइंट से सेम आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज ओ किधर लाई करेगा? ओ मस्ट लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर। अगर राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है तो एंड पॉइंट सेम आ गया है, एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम आ गया है, तो हम रिवर्स लिख सकते हैं। अब इसको हम इधर लिख सकते हैं कि ओ लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ, ये किसका राइट बाइसेक्टर है? ए सी। तो यानी ओ फिर अब बेटा किस पे लाई कर रहा है? ए सी के राइट बाइसेक्टर पे। तो राइट बाइसेक्टर को नाम दे दें एफ ओ, और इसमें अब बेशक कलर कर लें। इट्स मीन हमें क्या मिल जाती है कि एफ ओ इज आल्सो राइट बाइसेक्टर। ओ लाई कर गया ना राइट बाइसेक्टर पे, सो इसको आप लास्ट में लिखेंगे दिस गिव्स अस एफ ओ इज राइट बाइसेक्टर। एफ ओ भी राइट बाइसेक्टर बन गया ऑफ ए सी। तो यही हमने प्रूव करना था। कंकरेंट तो ये हैं, क्योंकि अब ये देखो तीनों राइट बाइसेक्टर्स एफ ओ, ओ डी एंड ई ओ, ओ पे ही मिल रहे हैं। जब तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं तो हमने रिजल्ट हासिल कर लिया कि एफ ओ भी राइट बाइसेक्टर है और तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। होपफुली आपको आज के थ्योरम में इजी लगा होगा। एक दो बार इसको जरूर देखें और प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज।